Good evening, students. How are you all? I hope you all would be fine. Students, after your recommendation again and again, today I bring an interesting story that name is Modern Grandmother means आधुनिक दादी जो कि आजकल के हिसाब से चल रही है जैसा कि आज का ट्रेडिशन है उस हिसाब से इनकी दादी का कामकाज है तो विदाउट गेटिंग लेट लेट्स स्टार्ट Chimpu Monkey knew that as soon as he would start the computer, his mother would shout at him. चिंपू बंदर जानता था कि जैसे ही वो अपने घर का कंप्यूटर शुरू करेगा उसकी माँ उसे डांटना शुरू कर देगी. His friends worked on computer for long hours. उसके दोस्त उस अपने अपने घरों में कंप्यूटर पे घंटों कामकाज किया करते थे. They either played games on it or browsed the internet. वो अपने कंप्यूटर पे या तो गेम खेला करते थे या तो इंटरनेट चलाया करते थे. Their parents were off. They either played games on it or browsed the internet. वे लोग या तो कंप्यूटर पे गेम खेला करते थे या इंटरनेट चलाया करते थे. Their parents were of modern views. क्योंकि उनके जो माता पिता थे वो आधुनिक युग के थे, आजकल के हिसाब से चल रहे थे. एंड डिड नॉट ऑब्जेक्ट और स्कॉल्ड देम फॉर इट. और इसीलिए वो लोग बच्चों पे ज़्यादा प्रेशर ना तो डालते थे और ना ही उनको डांटा करते थे क्योंकि वो जानते थे कि आजकल का ज़माना कंप्यूटर का ही है. बट हिज पेरेंट्स वर ओल्ड फैशन. लेकिन चिंपू के पेरेंट्स जो थे वो पुराने ख्यालात के थे. एज ही स्विच्ड ऑन द कंप्यूटर दे वुड स्टार्ट मर्मरिंग एंग्रीली. जैसे ही चिंपू अपने घर का कंप्यूटर शुरू करता था वैसे ही उसके माँ बाप बड़बड़ाने लगते थे और उसे मन ही मन गालियाँ देने लगते थे. चिंपू वुड बी वेरी अपसेट विद देम. चिंपू भी उनके ताने सुन सुन के बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गया था. He shut his room door and opened his email account. वो परेशानी से तंग आकर अपने घर का गेट अपने रूम का गेट बंद करके कंप्यूटर चलाया करता था और खासकर वो ईमेल आईडी देखा करता था अपनी. Chimpu was very happy to see that his grandmother had sent him a email. चिंपू ये देख के बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया कि उसकी दादी ने कंप्यूटर पे उसके लिए एक ईमेल छोड़ा है, एक मैसेज छोड़ा है. ही ओपनड इट स्माइलिंगली. उसने दादी का ईमेल पढ़ने के लिए खुशी खुशी उस ईमेल को खोल दिया. ही फेल्ट दैट हिज ग्रैंडमदर वाज सो मॉडर्न दैट शी न्यू हाउ टू यूज द लेटेस्ट गैजेट्स. उसने मन ही मन सोचा कि मेरी दादी तो इतनी मॉडर्न है कि उनको ये तक भी पता है, ये भी पता है कि आजकल के आधुनिक गैजेट्स और कंप्यूटर कैसे चलाए जाते हैं. शी हैड रिटन दैट शी वॉज कमिंग टू मीट देम आफ्टर 2 days. उसने कंप्यूटर पे देखा कि उसकी दादी ने उसके लिए ईमेल में मैसेज भेजा है कि वो 2 दिन में उससे मिलने आ रही हैं. सडनली ही हर्ड द नॉकिंग ऑन द डोर. तभी उसने अचानक से अपने दरवाजे को खटखटाने की आवाज़ सुनी. ममा सेड, हाउ मेनी टाइम्स हैव आई टोल्ड यू दैट इट्स नॉट गुड टू सिट इन फ्रंट ऑफ कंप्यूटर ऑलवेज. उसकी मम्मी ने बाहर से ही चिल्लाना शुरू कर दिया कि मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है कि कंप्यूटर के सामने ज़्यादा बैठे रहना बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक होता है और इससे तुम्हारी आंखें भी खराब हो सकती हैं. मैंने तुम्हें ये हमेशा समझाया है फिर भी तुम नहीं मानते. ओपन द डोर एंड शट द कंप्यूटर. तुम पहले गेट खोलो और कंप्यूटर को बंद करो.
आई एम थिंकिंग ऑफ सेलिंग इट अवे। मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना इसको बेच दिया जाए। चिंपू थॉट he has just opened the computer. Then why is he getting so much shouting? चिंपू ने मन ही मन सोचा कि मैंने तो अभी अभी कंप्यूटर शुरू किया है, तो मम्मी इतनी देर से क्यों चिल्ला रही हैं? Opening the door, he told mother, "Mummy, grandmother is coming. She has written." चिंपू ने जैसे ही दरवाजा खोला, उसने अपनी माँ से बोला कि मम्मी, दादी ने मैसेज किया है कंप्यूटर पे उन्होंने ईमेल भेजा है कि वो 2 दिन में आ रही हैं हमसे मिलने। मम्मी सेड, "Why are you making a fool of me?" तभी उसकी माँ ने कहा कि तुम मुझे बेवकूफ़ क्यों बना रहे हो? कैन अ लेटर कम ऑन अ कंप्यूटर? क्या कोई लिखा हुआ कंप्यूटर पे संदेश आ सकता है? चिंपू pulled mother to the computer and showing her the message of grandmother said. चिंपू ने तुरंत अपनी माँ का हाथ पकड़ा और उसे खींचकर कंप्यूटर के सामने ले आया और उसे ये सब दिखाने लगा कि उसकी दादी ने कंप्यूटर पे क्या लिखा है। और उसने कहा, लुक, दिस इज एन ईमेल, कि मम्मी देखो, इसे ईमेल कहा जाता है जो कंप्यूटर पे आपको दिख रहा है। आई वॉन्ट टू टेल यू दैट द वर्ल्ड हैज मेड अ लॉट ऑफ प्रोग्रेस। मैं तुम्हें यही समझाना चाहता हूँ इसे दिखाकर कि इस संसार ने, इस दुनिया ने बहुत ही ज़्यादा तरक्की पा ली है आजकल टेक्निकल के मामले में, तकनीक के मामले में। आजकल के हिसाब से जो चल रहा है वो बहुत ही ज़्यादा आधुनिक चल रहा है। ग्रैंडमदर केम आफ्टर 2 days। उसकी दादी 2 दिन में उससे मिलने आ गई, चिंपू से मिलने आ गई। चिंपू वॉज हैप्पी। चिंपू उन्हें देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया। शी वॉज द ओनली वन हु अंडरस्टूड हिम। क्योंकि उसको समझने वाली सिर्फ दादी ही थी जो सबको समझा सकती थी कि कंप्यूटर का यूज़ क्या है और क्या नुकसान है। इन अ डेज टाइम grandmother understood what the trouble was। जैसे जैसे दिन बीतते गए वैसे वैसे दादी को समझ में आ गया कि उसके माँ बाप उसको डांट क्यों रहे हैं। धीरे धीरे करके दादी को सारी बातें याद आ गई कि चिंपू को क्यों डांटा जा रहा है। वन डे वाइल ऑन डिनर टेबल, एक दिन शाम का खाना खाते वक्त, शी आस्क्ड, looks like there is some misunderstanding between you and Chimbu on some issue। तभी दादी ने खाना खाते हुए कहा कि ऐसा लगता है कि चिंपू में और तुम्हारे बीच में कुछ गलतफहमियां हो गई हैं। What is it? क्या बात है? चिंपू immediately answered, Grandma, you are so modern। तभी चिंपू ने तुरंत जवाब दिया कि दादी, आप तो आजकल के हिसाब से काम करती हैं और आज के ज़माने पे विश्वास करती हैं। यू नो द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑल न्यू गैजेट्स। और तुम्हें आजकल की दुनिया भर के यंत्रों का यूज़ पता है कि कौन सी चीज़ कैसी चलाई जाती है। यू नो टू ईमेल ऑल्सो। और तुम्हें कंप्यूटर पे मैसेज करना भी आता है, ईमेल करना भी आता है। बट मम्मी पापा डोंट अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ दीज थिंग्स। लेकिन मैं अपने मम्मी पापा को समझा समझा कर के थक गया हूँ कि कंप्यूटर का क्या यूज़ है और इसे कैसे यूज़ करते हैं। दे गेट एंग्री एज सुन एज आई सिट टू वर्क ऑन द कंप्यूटर। जैसे ही मैं कंप्यूटर शुरू करता हूँ वो मुझे देखकर भड़क जाते हैं कि ये फिर टाइम पास कर रहा है।
Grandma understood the matter. तभी दादी ने सारा माजरा समझ लिया. Looking at चिंपू's parents, she said, और दादी ने चिंपू के माँ बाप की तरफ देखकर कहा, चिंपू इज राइट, चिंपू की बात सही है. एवरी न्यू थिंग्स नॉट रॉन्ग और बैड. सभी जितनी भी नई चीजें आती हैं वो ना तो बुरी होती हैं और ना ही खराब होती हैं. अदरवाइज टू बिफोर डिक्लेयरिंग एनी बैड वन मस्ट ट्राई इट. नहीं तो कुछ नई चीजें आने से पहले वैज्ञानिक या कोई भी उसे यूज करके देखता तो सही कि सही चल रहा है कि गलत. ओ कम ऑन, आफ्टर लंच आई टीच यू हाउ टू ऑपरेट अ कंप्यूटर. ये सब छोड़ो, मैं लंच के बाद तुम्हें बताऊंगी कि कंप्यूटर को चलाया कैसे जाता है. After some time, grandmother showed magic of computers to all of them. कुछ समय बाद दादी ने अपना जलवा कंप्यूटर पे दिखाना शुरू कर दिया कि कंप्यूटर को चलाया कैसे जाता है और इसकी क्या क्या खासियतें होती हैं. She showed them how things of knowledge can be searched and information collected from computer. दादी ने उनके माँ बाप को सारी जानकारी देते हुए कहा कि ये देखो कि इसको चलाया कैसे जाता है और इसके अंदर से सारी जानकारियाँ निकाली कैसे जाती है. तुम दोनों ध्यान से देख लो. She also showed how with the help of computer they can talk to friends living far away. दादी ने उसके माँ बाप को ये भी बता दिया कि अगर कोई तुमसे दूर है तो उनसे तुम कंप्यूटर पे ऑनलाइन कैसे बात कर सकती हो. She showed how computer can be used for reservations. दादी ने उन लोगों को ये भी समझाया कि हम कंप्यूटर पे ट्रेन की टिकटें या किसी भी चीज़ की टिकटें कैसे निकाल सकते हैं. In shops, gathering information about weather, banks, etc. बड़ी बड़ी दुकानों में और बड़े बड़े कैबिन्स में इस कंप्यूटर का अच्छे से इस्तेमाल किया जाता है. जैसे मौसम विभाग को चेक करना हो तो या फिर बैंक की कोई जानकारियाँ हो तो लोग इससे बड़ी बड़ी जानकारियाँ हासिल करते हैं. मम्मी एंड पापा वर हियरिंग हर केयरफुली. चिंपू के माँ बाप दादी को अच्छे से सुन रहे थे. सडनली चिंपू asked, तभी चिंपू ने अचानक से पूछ लिया, ग्रैंडमा, हाउ डिड यू गेट ऑल दिस इंफॉर्मेशन. कि दादी तुम्हें इतना सब कुछ कंप्यूटर के बारे में कैसे पता है. She smiled and replied. दादी ने हंसते हुए जवाब दिया, लंबू जिराफ living near my house taught me all this. कि ये सारी जानकारियाँ मुझे लंबू जिराफ ने दी है जो मेरे घर के पास ही रहता है. चिंपू वॉज वेरी हैप्पी. अब चिंपू ये सब सुनकर बहुत खुश हो गया. नाउ ही वॉज श्योर दैट हिज पेरेंट्स वुड ऑल्सो अलाउ हिम टू यूज कंप्यूटर फ्रीली. अब उसको पूरा मन ही मन पूरा विश्वास हो गया कि अब उसके माँ बाप उसे बिना रोक टोक के कंप्यूटर चलाने देंगे. जॉयफुली ही जंप्ड ऑन ग्रैंडमा's शोल्डर्स. और खुशी के मारे वो दादी के गोद में उछलने लगा और कंधे पर चढ़ गया. ग्रैंडमा स्माइल्ड एंड सेड. दादी ने हंसते हुए कहा, I've just told you some benefits of computer. अभी तक तो बेटा मैंने कंप्यूटर के फ़ायदे बताए हैं. Now you will tell me its disadvantages. अब तुम मुझे इसके नुकसान बताओ. चिंपू सोचा. After doing his schoolwork on computer, he either played games on it or checked his email. कि मैं अपने स्कूल का काम करने के बाद या तो कंप्यूटर पे गेम खेलूँगा या तो
कोई मैसेज वैसेज आया होगा या कोई ईमेल आया होगा तो उसे चेक करूँगा। ही ही नेवर सॉ एनी डिसएडवांटेजेस इन इट। चिंपू को लगा कि कंप्यूटर के कोई नुकसान तो किसी से होता ही नहीं है। when grandma mentioned, तभी जब दादी ने उसको उस समझाया कि उसके क्या क्या नुकसान होते हैं, he recollected that a classmate of his, Lily Wickson, got spectacles put on her eyes because of sitting for long on computers. दादी ने उसके कुछ दोस्तों के नाम बताए, जैसे लिली विक्सन। इन दोनों के आंखों में चश्मे चढ़ गए हैं क्योंकि वो लोग ज़्यादातर कंप्यूटर के सामने बैठकर या तो गेम खेलते थे या तो देर तक उसको लगातार बिना पलक झपकाए लगातार देखते रहते थे। ही प्रॉम्प्टली सेड। तभी चिंपू ने तुरंत जवाब दिया कि आईज कैन स्पॉइल बिकॉज ऑफ सिटिंग लॉन्ग ऑन कंप्यूटर। कि दादी आंखें तो तब खराब होंगी ना जब मैं ज़्यादा देर तक कंप्यूटर पे बैठूंगा। ग्रैंडमा सेड, यस सन, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। दादी ने उसका जवाब सुनकर कहा, हाँ बेटा हाँ, तुम बिल्कुल सही हो। आई कैन स्पॉइल सिटिंग इन अ रॉन्ग पोस्चर फॉर लॉन्ग। आंखें तभी खराब होती हैं जब तुम गलत तरीके से बैठकर कंप्यूटर को आंख गड़ा कर देखते हो और इधर उधर हिलते डुलते नहीं हो। यू कैन डेवलप पेन इन योर बैक एंड नेक ऑल्सो। ज़्यादा देर तक कंप्यूटर के सामने ऐसे ही बैठे रहने से तुम्हारे पीठ में और पीछे की तरफ भी दर्द असर करना शुरू कर देगा। इसलिए इससे फ़ायदे उठाओ, ना कि नुकसान। और ज़्यादा देर तक कंप्यूटर पे बैठना नुकसान ही होता है। When Grandma felt that Chimpu is understanding her point, जब दादी को यह महसूस हुआ कि चिंपू मेरी एक एक बातों को अच्छे से समझ रहा है, she further said, तो दादी ने आगे और समझाया, besides this, sometimes you may feel miserable playing games for long. दादी ने समझाया कि इसके अलावा कभी कभी besides this, sometimes you may feel miserable playing games for long. इसके अलावा अगर तुम ज़्यादा देर तक कंप्यूटर पे बैठे रहते हो तो तुम्हें बैठे बैठे दुख होने लगेगा और आँखों में दर्द होने लगेगा। इसलिए कंप्यूटर के सामने ज़्यादा देर तक नहीं बैठना चाहिए। You can come across and meet wrong kinds of people on internet. अगर तुम ज़्यादा कंप्यूटर से छेड़छाड़ करते हो तो तुम्हें इससे गलत दोस्तों से भी बात करने का गलत तरीका पता चल जाता है और किसी के बहकावे में आकर तुम उनसे बात करने लगते हो। Who make fool of small and innocent children. और इस पे ऐसे ऐसे लोग आते हैं कि जो बच्चों को आसानी से बेवकूफ़ बनाते हैं कि इस पे क्लिक करो तो इतना रुपए आपको फ्री में मिलेगा, जबकि वो फ्री होता नहीं है। तो इन सब चीज़ों से आपको दूर रहना है। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। चिंपू थॉट फॉर सम टाइम। चिंपू ने कुछ देर के लिए सोचा। एंड देन सेड, और उसके बाद कहा, दिस मीन्स दैट वन मस्ट नॉट यूज कंप्यूटर एट ऑल। चिंपू ने फिर कहा थोड़ी देर बाद सोच के कि इसका मतलब
मैं अकेला बैठकर इसको नहीं चला सकता। जब मैं कंप्यूटर चलाऊंगा तो कोई ना कोई मेरे साथ बैठा रहेगा। ग्रैंडमा सेड। तभी दादी ने जवाब दिया, नो आई डोंट मीन दैट। नहीं बेटा, मेरा ये मतलब नहीं था। कंप्यूटर शुड नॉट बी यूज्ड एट ऑल till we don't use new thing. How will we progress? कंप्यूटर हमें सही से अच्छे से किसी से पूछ पाछ कर चलाना चाहिए और नई नई चीज़ें सीखनी चाहिए। जब तक हम कंप्यूटर के नई चीज़ों के बारे में जानेंगे नहीं, तब तक हमारी तरक्की कैसे होगी, हम इसके बारे में समझेंगे कैसे। दिस मीन्स दैट यू मस्ट सेट अ टाइम टू वर्क ऑन द कंप्यूटर। तुम्हें स्कूल से आने के बाद एक टाइम सेट करना होगा कि तुम अपना होमवर्क कर लिए हो तो तुम्हें तभी कंप्यूटर चलाने के फ़ायदे हैं। नहीं तो तुम ना तो इधर के रहोगे ना उधर के। पता चला तुम जब स्कूल गए तो तुम्हारी कुटाई हो गई अच्छे से। इसलिए कंप्यूटर के साथ साथ होमवर्क भी ज़रूरी है। डोंट ओपन ईमेल सेंट बाय एनी अननोन पर्सन till you get your parents permission। किसी भी अनजान व्यक्ति का ईमेल खोलकर मत पढ़ने लगना बिना अपने माँ बाप के परमिशन के, क्योंकि ये आपके ऊपर गलत असर डालता है और वह व्यक्ति आपको बहका भी सकता है कि ऐसा करो ऐसा मत करो। डोंट एवर चैट विद एनी स्ट्रेंजर। यहाँ तक कि किसी अजनबी से भी हमें फालतू में बात नहीं करना चाहिए। हमें उतना ही कंप्यूटर का यूज़ लेना चाहिए जितने हमें ज़रूरत हो। लाइक्ड ग्रैंडमास इंस्ट्रक्शंस। चिंपू ने जो दादी की सारी बातें सुनी थी वो चिंपू को बहुत अच्छी लगी और चिंपू ने दादी की सारी बातें अच्छे से समझ लिया। चिंपू understood the grandma's instructions very well. His face expression showed और वो दादी को इशारे में समझाने लगा कि मैं जितना आपने बताया है वो सब मैं अच्छे से समझ गया हूँ। He said, will mummy and papa be ready for it? अब उसने सारी बातें समझने के बाद दादी से पूछा कि क्या मम्मी पापा मुझे कंप्यूटर चलाने के लिए परमिशन देंगे, क्या वो लोग तैयार होंगे इस बात के लिए। दे promptly replied। तभी उन दोनों ने तुरंत जवाब दिया, वाई नॉट, क्यों नहीं बेटा। नाउ वी ऑल्सो नो द बेनिफिट्स ऑफ कंप्यूटर। बेटा तुम्हारे साथ साथ हमें भी कंप्यूटर के फ़ायदों के बारे में पता चल गया है। बट आफ्टर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ कंप्यूटर फॉर सम टाइम, इफ़ यू स्पेंड सम टाइम एक्सरसाइजिंग and sometimes on studies, we have no objection। लेकिन बेटा कंप्यूटर पे बैठने के पहले तुम अपना स्कूल का थोड़ा बहुत मतलब पूरा दिया हुआ काम कर लेते हो और थोड़ी बहुत एक्सरसाइज कर लेते हो तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। तुम शौक से अपना काम करो, अच्छे से चलाओ। हम तो खुद चाहते हैं कि तुम समझो कंप्यूटर चलाना, हमें तो कोई दिक्कत नहीं है। चिंपू थॉट दैट इफ द प्रॉब्लम सॉल्यूशन वाज सो इजी, व्हाई वाज ही सो अपसेट। चिंपू ने सोचा कि जब इस प्रॉब्लम का समाधान इतनी आसानी से हो गया तो मैं इतना परेशान क्यों हुआ। ही टुक हिज मॉडर्न ग्रैंडमदर in his arms। अब वो दादी को मजाक मजाक में उठाकर अपने आर्म्स पर बिठाने लगा, अपने हाथों मतलब गोद में उठाने लगा दादी को गोद में उठाने लगा। He had learned many new things from her। क्योंकि उसने अपनी दादी से बहुत नई चीज़ें सीखी हैं कंप्यूटर के बारे में। एंड शी हैड सॉल्व्ड हिज प्रॉब्लम ईजली। और दादी ने चिंपू की सभी समस्याओं का समाधान आसानी से कर दिया। सो स्टूडेंट्स,
I hope you like this comical story a lot. But before that, you must also learn the moral from it that don't use computer a lot, as the fact said in this moral that don't use anything over, because that can harm your not only body but your eyes also. I hope you liked my this story a lot. See you in next video, dear English.